आज की इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पर कैंसेरियन या बुर्ज सरतान के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, बहुत सारे लोगों ने सेशन के लिए टाइम लिया और अपने बुर्ज के बारे में पूछा, अपने हालात वाक़यात के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि कौन सा उन्हें पत्थर पहनना चाहिए, कौन सा कलर पहनना चाहिए, यहाँ तक ये बातें पूछी। फिर उन्होंने सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ डिस्कशंस होती रहीं। तो अल्लाह ताला तमाम लोगों को एक तो सेहत दे और जिन लोगों ने रब्ता किया उन लोगों का भी शुक्रिया, एतमाद करने का भी शुक्रिया, क्योंकि बुनियादी तौर पर इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, सुकून देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान वसीला बन सकता है। रिश्ते करवाना, रिश्ते होना, रिश्ते कायम रहना, रिश्तों का ठीक रहना, रिश्तों से सुकून मिलना, ये तमाम तर बातें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में हैं। दिलों का सुकून अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर सुकून दिल को नहीं मिल सकता। तो ज़िक्र ही है जो बुनियादी तौर पर, और हम और आप ये तमाम तर लोग चलता फिरता उसका ज़िक्र है। खैर, बुर्ज सरतान के बारे में बात कर लेते हैं। 22 जून से 23 जुलाई तक पैदा होने वाले अफराद बुर्ज सरतान में यानी कैंसेरियन कहलाते हैं। इनका हाकिम सियारा चाँद होता है, यानी चाँद की नकलो हरकत का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जिस तरह चाँद की नकलो हरकत का मदोजज़र, समुद्री मदोजज़र पर बहुत इम्पैक्ट होता है, समंदर पर बहुत इम्पैक्ट होता है, इसी तरह से इन पर भी बहुत इम्पैक्ट होता है। ये हसास होते हैं, बहुत सारे मामलात में साबित कदम होते हैं, सुस्त होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और इसके साथ साथ ये क्रिएटिव होते हैं। ये इनकी 5 बेसिक ट्रेड्स हैं जिनको अगर समझा जाए, ये अगर नेगेटिव हो जाएं तो यही बेसिक ट्रेड्स इनका जो है सत्यानाश कर देती हैं। अगर अब बात करें कि किन बुर्जों के साथ या किन स्टार्स के साथ इनकी बनती है, किन स्टार्स के साथ इनकी बननी चाहिए और कौन से स्टार इनके लिए काबिल बर्दाश्त हैं, कौन से स्टार्स इनको नुकसान पहुंचाते हैं, कौन से स्टार्स ना इनको नुकसान पहुंचाते हैं ना इनको ख़ास फ़ायदा देते हैं, किन स्टार्स के साथ इनका ज़्यादा देर ताल्लुक़ रहता है और कौन से स्टार्स ज़्यादा देर ताल्लुक़ नहीं चलाते और इन नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2 स्टार्स ऐसे हैं जो इनके लिए कंपेटेबल होते हैं, जो सूट करते हैं इन्हें, वो हैं पाइसेस और स्कॉर्पियो। यानी पाइसेस बुर्ज हौत और बुर्ज अकरब, ये 2 स्टार्स ऐसे हैं जो कि इन्हें सूट करते हैं। बहुत सारे लोग ये बात पूछ रहे होते हैं बाज़ दफ़ा जब कि कैंसेरियन की पाइसेस के साथ कैसे बनती है। पाइसेस के साथ इनकी अच्छी बनती है। मैंने पहले भी एक बात कही थी, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस पर। पाइसेस के साथ इनकी कंपेटिबिलिटी रेट इनका अच्छा होता है, स्कॉर्पियो के साथ इनका कंपेटिबिलिटी रेट अच्छा होता है। क्यों? कि ये हसास होते हैं, पाइसेस भी किसी हद तक हसास होते हैं, लेकिन इनका होता क्या है मामला, एक दूसरे की चीज़ों को ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो इस वजह से इनकी अच्छी बन जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे लोग होते हैं। कैंसेरियन जो है ना, गोल मटोल चेहरे वाले होते हैं अमूमी तौर पर, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, हर वक्त ये मुस्कुराते हैं। ये लोग सुस्ती से आगे बढ़ते हैं लेकिन बावकार अंदाज में आगे बढ़ते हैं। मैं पॉजिटिव चीज़ें ज़ाहिर ट्रेड्स आपको बता रहा हूँ। इनकी आंखों में आपको गर्मजोशी नज़र आएगी, ये गर्मजोश तबीयत के मालिक होते हैं। जज्बात में जज़र इनका रहता है और चाँद का चूँकि इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, तो इसी तरह ये पुरस्कार होते हैं, रात की तरह पुरस्कार होते हैं। जिस तरह रात के वक्त समंदर पर पुरस्कार हो जाता है ना, इसी तरह ये पुरस्कार ज़िंदगी गुजारते हैं। ये अगर खुश हैं तो खुश रहते हैं, और अगर ये गमगीन होते हैं तो इतने गमगीन होते हैं कि कोई उन्हें उस गम से, दुख से निकाल नहीं रहता। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये ना पागलपन के किनारे पर रहते हैं, ठीक है। खुशी तो भी पागलपन और गम तो भी पागलपन, ये उस किनारे पर जज्बात से भरपूर होते हैं, ठीक है। अज़ियतनाक इनके ताल्लुक बाज़ दफ़ा बन जाते हैं क्योंकि ये खदशात का शिकार रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, पार्टनर को तंग कर देते हैं, पार्टनर तंग आ जाता है। बाज़ दफ़ा ये कर देते हैं, बाज़ दफ़ा पार्टनर इन्हें तंग कर देता है। बेहद हसास होते हैं, बहुत सारे मामलात में बेहद हसास होते हैं, और फिर जब दुनिया को तर्क करते हैं तो दुनिया से कट कर रह जाते हैं। ये लोग अंदरूनी और बैरूनी दोनों किस्म के माहौल से मुतासिर होते हैं। अक्सर होता ही है, जिस तरह पाइसेस के बारे में मैंने एक बात कही थी कि वो बैरूनी दुनिया से ज़्यादा होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों माहौल से मुतासिर होते हैं। इन अफराद पर यानी कैंसेरियन बहुत जल्द दबाव में आ जाते हैं। मैंने ये बात नोट की है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने ये बात नोट की है कि बहुत जल्द ये दबाव में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जी कि किस तरह की ज़िंदगी इन्हें गुजारनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और मोहब्बत के मामले में दर हकीकत क्या बात है, मादी और जज्बाती ज़िंदगी में क्या है। देखिए, इन्होंने मटेरियलिस्टिक लाइफ गुजारना होती है।
इनके अंदर खुदी वाला मामला नहीं होता कि बस ठीक है जो मैंने कह दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये मादी दुनिया के जो थपेड़े होते हैं ना, इनसे बचाने के लिए इन्होंने अपने आप को एक खौल में रखा होता है। आप इन्हें थोड़ा सा मोहब्बत का कोई गीत सुनाएं, कोई मोहब्बत की बात करें, कोई प्यार की बात करें, तो आप इन्हें रुला सकते हैं। और किसी प्यारे लेकिन मैं सादा सी अगर बात करूं, तो कोई इनका प्यारा जब इन्हें पुराना इनका राब्ता होता है किसी से, तो फौरी छूट कर पागलों की तरह उसे पड़ जाते हैं, और जो करंट इनके ताल्लुकात होते हैं उन्हें ये छोड़ देते हैं। मोहब्बत के मामले में ये बहुत हसद करते हैं, और वक्त आने पर ये इसका इजहार भी करते हैं बहुत ज़्यादा। ये मोहब्बत के मामले में आसानी से बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। कैंसेरियन की बात कर रहा हूँ। और जब हालात पर इनका कंट्रोल बरकरार नहीं रहता ना, तो अपने आपे से भी बाहर हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा जब ये ताकत का मुजाहरा करने लगते हैं, तो इन्हें ये अंदाज़ा होता है कि ये तो खोखले हो चुके हैं, इन्हें ताकत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। और अमली ज़िंदगी का ये खुली आंखों से मुशाहिदा करना चाहते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी का ये सामना नहीं कर पाते। और मोहब्बत इनके नज़दीक एक ऐसा मसला होता है जिस पर ये संजीदगी से गौर करें तो चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। ताल्लुकात में हमेशा ये हसासियत की आला हद पर रहते हैं, हसासियत की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। गहरी चोट पड़ती है तो इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर लड़कों के कैंसेरियन अफराद के बारे में बात करूँ तो, और अगर इन्हें कोई खूबसूरत खातून मिल जाए तो उसकी मोहब्बत में बहुत जल्द गिरफ़्तार होते हैं, पागल हो जाते हैं, और फिर उसको हासिल करने के लिए दीवानगी की हद तक जाते हैं। हर चीज़ की फ़िक्र इन्हें खाई रहती है। हर चीज़ से मुराद ये है कि वो मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़, मुस्तकबिल को ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। और माली बहरान इनकी जान लेता है, इसलिए ये माली बहरान में नहीं जाना चाह रहे होते। ये पैसा कमाने के पीछे पागलों की हद तक जाते हैं जब ये पैसा कमाने लगते हैं। ऑनलाइन इनकम आती है, अपनी बर्थ प्लेस चेंज कर लें तो ये बहुत अच्छा कमा सकते हैं। ये मेहनती होते हैं, बाज़मीर होते हैं, और बासलाहियत होने के साथ साथ किसी का जुल्म ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए मैंने अक्सर ये बात देखी है कि बहुत सारी ख़ातीन जो कि कैंसेरियन होती हैं, अगर उनकी शादी कैप्रिकॉर्न, लिब्रा या एरीज़ के साथ हो जाए और ना बने, कंपेटिबिलिटी बाज़ दफ़ा बन जाती है, यानी 100 में से कुछ % चांसेस होते हैं बन जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर ना बने तो फिर ये अलहदगी ले लेती हैं, ख़ुद अलहदगी ले लेती हैं। और कामयाबी इन्हें 30 साल के 35 साल के बाद आकर अमूमी तौर पर मिलती है। बाज़ दफ़ा ये अगर जुआ खेलें, सट्टेबाजी करें, तो ये सब कुछ इन्हें परेशान करता है। इसमें कामयाब नहीं होते, ये जुए में, सट्टेबाजी में कामयाब नहीं होते। मजमूई तौर पर अगर आखिर में आप बात करें, इनकी पर्सनल लाइफ रोमांटिक होती है, और जब तक रोमांटिक रहती है ठीक चलती है। क्यों कि ये मोहब्बत के भूखे होते हैं, ये हुस्न के भूखे होते हैं। और अगर इन्हें इस किस्म की मोहब्बत मिल जाए जो इनकी मन पसंद हो, तो फिर ज़िंदगी की हर चीज़ वो उस पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये पुराने ज़मानों में जीने वाले होते हैं, शान व शौकत के ख्वाब देखने वाले होते हैं। ये अपने घर के माहौल को भी उसी किस्म का बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका पार्टनर कैंसेरियन है तो उसका ख्याल रखें। अगर आपका पार्टनर कैंसेरियन है तो उस पर शक ना करें। लड़ाई झगड़ा उसे पसंद नहीं है, लड़ाई झगड़े से घबराते और कतराते हैं, तो आप भी कोशिश करें लड़ाई झगड़ा ना करें इनसे। आपका बहुत शुक्रिया।